वेलकम दोस्तों, जिनेश एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संगम प्रजापति। आज का जो चैप्टर लेकर आए हैं एक यूनिट बेस पे देखेंगे। हम बेसिक रूल से देखेंगे अलजेब्रा, बीजगणित। अर्थात अलजेब्रा होता क्या है। बीजगणित में हम एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय ऐसे व्यंजकों के बारे में जानेंगे। और इसमें ऐड अलजेब्रा में देखा जाता है तो कैसे इसमें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, गुणा कैसे करेंगे। एक एक टॉपिक एकदम बेसिक रूल से एकदम इजी वे में हम समझेंगे कि कैसे इसको फाइंड करते हैं, कैसे आंसर ला सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि अलजेब्रा जो बीजगणित है उसमें अगर देखा जाए तो एक हमारे पास दो वेरिएबल आते हैं, एक चर होता है, एक अचर होता है। ओके, अचर वेरिएबल वह वेरिएबल कहलाता है जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 डैश डैश, ये क्या कहलाता है, ये हमारा अचर वेरिएबल कहलाता है। वहीं पे अगर चर वेरिएबल के बारे में अगर हम जाने, अगर इसको हम समझे, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। अगर इसमें हम समझें तो जो चर होता है उसको हम एक्स वाई जेड अर्थात A to Z तक की जो नंबर संख्याएं होती हैं, ABCD करके डैश डैश जो संख्याएं होती हैं वे कहलाती हैं चर संख्याएं। ओके, तो इतना तो हमें पता ही है कि 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अचर होता है। और ABCD कैटेगरी में जितने भी आते हैं वो क्या होते हैं, चर होते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे उसमें भी कई टाइप के पद आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो बेसिक रूल से हम समझेंगे कि अलजेब्रा के विषय में हम समझेंगे कि हम छोटे से स्तर से ही स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ओके, तो जो जिसे भी बेसिक रूल छोटा से स्टार्ट करके जब अपर पे जाएंगे तो हम पूरे अलजेब्रा को फाइंड कर पाएंगे कि कैसे इसमें लगाने हैं, कैसे क्वेश्चन को फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले पहला आता है एक पदीय व्यंजक। क्या होता है, ऐसे व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, क्या कहलाता है, ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है एक पदीय व्यंजक कहलाता है। अब एक पदीय व्यंजक के कैटेगरी में अगर हम देखें तो क्या आ सकता है हमारा x² 4x 3y डैश 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 डैश, यानी कि उसमें केवल एक ही टर्म होने चाहिए तो वह हमारा कहलाता है एक पदीय व्यंजक। ओके, इसके बाद ये तो हमारा पहला था। सेकंड वाला अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक के अगर बारे में हम देखें तो इसमें दो टर्म होते हैं। दो टर्म समझने के लिए हम अगर यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं 3x + 3 एंड -2y -3 डैश डैश डैश, यानी कि केवल टू टर्म होना अनिवार्य होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग एक थोड़ा सा लॉजिक से देखें कि कितने पद हैं, अगर इसे काउंट करना हम बताएं तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्लस माना जाता है। ओके, इतना तो कोई डाउट होगा नहीं। तो प्लस एक सिंबल ये दो सिंबल, तो एक और एक मिलके कितना हो गया, 2, यानी कि 2 का मतलब हो गया द्वि में से 2, यानी कि 2 पद है ये। ओके, यहां भी हम देखें तो प्लस है माइनस रख देते तभी भी एक ही सिंबल मिलता तो एक पदीय हो जाता। अकॉर्डिंग टू अगर सेकेंड एग्जांपल देखें यहाँ पे तो माइनस एक सिंबल 2, यानी कि द्विपद व्यंजक है। ओके, अगर हम तीसरा देखें तो त्रिपदीय होता है, त्रिपदीय व्यंजक। ओके, अगर इसको हम देखें तो इसमें कितने टर्म होने चाहिए, हमारा 3 टर्म होने चाहिए। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे। तो त्रिपदीय में त्रि में से 3, पद में से टर्म, यानी कि 3 टर्म वाले जो पद होंगे। ओके, यानी कि त्रि में से 3 हो जाएगा पदीय, जिसमें 3 पद होगा वह कहलाएगा त्रिपदीय व्यंजक। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल देखेंगे तो अगर सिंबल के अकॉर्डिंग देखें तो 1 2 3 सिंबल मिला। जब 3 सिंबल मिला तो हमारे क्या हो जाएगा, त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट वाला देखें, एक प्लस यहाँ पे माना जाता है ऑलरेडी, 1 2 3 त्रिपदीय, या तो सीधा 1 2 3 त्रिपदीय, यानी कि हमारा जब 3 पद होगा तो वहां पे क्या कहलाएगा, त्रिपदीय व्यंजक कहलाएगा। इसके बाद आता है बहुपद या बहुपदीय व्यंजक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें तीनों के तीनों टर्म आ सकते हैं। एक भी आ सकता है, 2 टर्म भी आ सकता है, 3 टर्म भी आ सकता है, 4 टर्म भी आ सकता है। एक ABCD, यह हमारा
चाहे तो इसको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे कर सकते हैं, या a प्लस बी का होल स्क्वायर, या हमारा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ऐसे प्लस 1। तो ये जितने भी देखा जाएगा तो बहुपद के अंदर आ जाएगा। जैसे बहु मीन्स हो जाएगा मैक्सिमम, यानी कि बहुत सारे, अब पद मीन्स टर्म, यानी कि बहुत सारे पद जिसमें हो उसे बोला जाता है बहुपद। ओके, इतना तो समझ आ रहा होगा कि एक पदीय में हमें एक व्यंजक चाहिए, द्विपदीय में 2 व्यंजक होने चाहिए, त्रिपदीय में 3 व्यंजक होने चाहिए, बहुपदी में जितना चाहे उतना व्यंजक आ सकता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं हो सकती। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे समझें तो 3 एक्स स्क्वायर, हम ये भी कह सकते हैं ये 2 टर्म है, तो नहीं, एकदम नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा अचर है, ये चर है, लेकिन बीच में इनटू है। जब इनटू के केस में अगर देखा जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, इसको हम ले लेते हैं 4x मल्टीप्लाई बाई p, ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिंबल की अगर सिंबल काउंट करना चाहे तो यहाँ पे मात्र एक सिंबल है, तो एक सिंबल का मतलब एक पदी है। कैसे? तो 4 है तो 4 x और p का मल्टीप्लाई x और p हो जाएगा, एक हमारा टर्म मिल गया। ओके, और इसी तरह अगर सवाल पूछ दे कि सवाल पूछ दा 4x स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, ये कितने टर्म हैं? तो सबसे पहले सवाल लगाने के लिए हमें क्या करने होते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर समझें तो इसको सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे देखें तो ये क्या है, सॉरी ये माइनस नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 से हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 1 जा 2 हो गया, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक समझेंगे कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे, जब इसका आधार सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। ओके, तो ये एक्स है तो एक्स हो गया, 2 और 2 4 हो गया। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो हमें 2 टर्म में दिख रहा था वो हमारा एक पदीय व्यंजक था, ना कि 2 पदीय व्यंजक था। यानी कि ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में या जैसे सॉल्व करेंगे हम, तो वहाँ पे सबसे पहले इसको फाइंड करके तब हमें बताना होता है कि एक पदीय है या द्विपदीय या त्रिपदीय। अब यहाँ पे अगर हम देख लें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये कितने टर्म में है? देखने से तो 2 लग रहा है, लेकिन इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, इसको सॉल्यूशन देंगे तो हमारा कितने टर्म में आएगा? 3 टर्म में आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी जस्ट इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे बनता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम समझेंगे गुणांक क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे गुणांक होता क्या है उसके बारे में। इसके बाद जस्ट एक छोटा सा हेडिंग मिल जाता है हमें कि गुणांक। क्लास 6 से लेकर 10th तक में गुणांक पूछा जाता है। तो गुणांक एक छोटा सा, बस छोटा सा ध्यान देने योग्य यहाँ पे बातें होती हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी रेंडमली कोई भी नंबर अगर दे दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए दे दे हम 3/4 एक्स स्क्वायर एंड 4/3 p एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स, तीनों के तीनों अलग अलग टर्म हैं। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, हमें गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है हमें। ओके, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की गणना अगर हम करें तो करना क्या है? ध्यान से, एक्स स्क्वायर छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचेगा वही उसका गुणांक कहलाएगा, या तो एक्स स्क्वायर से हम भाग भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको छोड़ देंगे, बचेगा 3/4, तो आंसर हो गया 3/4। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, बचेगा 4/3 p, यह इसका गुणांक हो गया। इसमें तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर चाहिए लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ बनेगा ही नहीं। यानी तो ये हमारा गुणांक था, यानी कि जो कुछ भी पूछे, अगर यहाँ पे पूछ देता p का गुणांक बताइए इसमें, तो p को छोड़ के बाकी जो ये नंबर बचता, यानी कि p का गुणांक अगर पूछ दे तो 4/3 और एक्स स्क्वायर, यह p का गुणांक हो जाता है। गुणांक का मतलब होता है जिस नंबर का या जिस भी चर का हमें गुणांक निकालना होता है वह नंबर छोड़ के बाकी जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई के केस में रहेगा वही उसका कहलाएगा गुणांक। ओके, इतना तो समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है समान और असमान पद।
जिस प्रकार जैसे छोटे बचपन में छोटे छोटे बच्चे जब ऐड करते हैं तो फिंगर पे ऐड करते हैं। अलजेब्रा का ऐड सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें यह टर्म पता होना चाहिए कि समान और असमान पद क्या होता है, तभी हम जाके अलजेब्रिक का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आसानी से कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें समझेंगे। समान पद का मतलब होता है कि ऐसे पद जिसमें चर की जो पावर की जो संख्या हो या जो चर का जो मान हो वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे लिख दें यहाँ पे 2p² प्लस 3x² माइनस 4/3p² माइनस 2/3x² प्लस 2z। अब यहाँ पे ये कह दे कि समान पद और असमान पद इसमें बताने हैं। तो समान पद के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे ना तो p² कौन सा यहाँ पे डिजिट नंबर है हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें चर वेरिएबल को चेक करना है। तो यहाँ पे p² है, p² है, यानी कि यह दोनों समान पद कहलाएंगे पूरे के पूरे, यानी कि 2p² और माइनस 4/3p²। जब कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो समान पद को हम एक पास करके ही जोड़ते घटाते हैं। ओके, इसके बाद x², तो x² है, यानी कि इन दोनों को अब हम x² रख देंगे। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब ऐड या सब्ट्रैक्शन करते समय जिस नंबर के पहले जो सिंबल रहेगा वही सिंबल ही राइट हम करते हैं यहाँ पे। ओके, और एक बच गया हमारा 2z, तो हम देखेंगे कहीं 2z नहीं है। जब कहीं 2z नहीं है तो उसको लास्ट में ऐसे ही राइट कर लेते हैं। तो समान पद में अगर ऐसे हम ये नंबर सिंबल रख के बताए हैं ताकि एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय कैसे रखना ये पता चले। लेकिन अगर सवाल में क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि समान पद असमान पद छाटिए, तो वहाँ पे जो उसका क्वेश्चन जो बुक में दिया रहेगा वो ऐसे दिया रहेगा 3x² 3p माइनस 2/3x² एंड माइनस 3/2p माइनस 8/3q, इसको क्यूब कर लेते हैं। बस ऐसे कहेगा और कहेगा समान पद छाटिए। तो समान पद चेक करेंगे, x² कहीं है, यहाँ पे है, यानी कि यह दोनों समान पद हैं। ओके, p कहीं है, नहीं है, यह क्यूब है, ना कि p चाहिए हमें। या तो p³ नहीं है, q कहीं नहीं है, यानी कि ये जो दोनों थे वह समान पद थे। अब बाकी जो टर्म में बच गया वो क्या कहलाएंगे, असमान पद।